ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या कराया था लास्ट क्लास में, किस चीज़ की मार्किंग स्कीम। अभी तो मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ, नोट्स कह रहे हो या पेपर की मार्किंग स्कीम कह रहे हो? आंसर नजर आएगा तुम्हें, फाइनल आंसर क्या आना चाहिए ये नजर आएगा, और ईयर का वो लिखा होगा रेफरेंस। मार्किंग स्कीम कैसे प्रिंट होगी, वो तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। सही है, तो ईयर खोल के देख लेना, मिल जाएगी। वैसे तो तुम्हें सिर्फ अभी कोशिश ये करना कि मार्किंग स्कीम देखो भी ना, तो देखो तुम, बात ये है कि तुम 20 सवाल जब करो ना, तुम्हें सवाल समझ लो, आंसर नीचे लिखा है, सही आया तो तुम्हें पता चलेगा, नहीं सही आया तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा गलती का। अब वो चाहे तुम मार्किंग स्कीम खोल के देखो या मुझसे आगे क्लास में पूछे, तुम्हारी चॉइस। सही है, आंसर मैं बता देता हूँ कि आंसर क्या है। हाँ, ये जो एग्जाम्पल में सॉल्व करता हूँ इसके साथ आंसर्स नहीं लिखे, वाई बिकॉज मैं ये क्लास में सॉल्व करता हूँ। सही है, अच्छा जी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या कराया। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका था। जनरली जब A2 में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कराता हूँ तो पहले मैं AS का रिविजन कराता हूँ। सही है, ये मैंने AS का रिविजन कराया हुआ है। सही है, और जो है वो, अब इसमें तो कुछ बातें हो सकता है आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो, तो हर टीचर का अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है। सही है, तो वो हम आयरन आउट कर लेंगे। जब हमें A2 में कोई चीज़ गड़बड़ लग रही हो तो आप पूछ लें, मैं बता दूंगा कि क्या हो। सही है, अब पहले क्लास क्लास में जो है वो मैंने 3 आइडेंटिटीज पढ़ाई हैं, सेक, कोसेक और कॉट। ये 3 नए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इनका मकसद क्या होता है, ये सिर्फ ओरिजिनल रेशियोज का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक क्या बना है, 1/cos। कोसेक क्या है, 1/sin। और कॉट क्या है, 1/tan। सही, 1/tan का मतलब cos थीटा ओवर sin थीटा भी हो जाता है। सही है, कोई उसमें कंफ्यूजिंग बात नहीं। उसके हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन किए थे, हम दोबारा बाद में देख लेंगे। इन्हीं से निकलती हैं 2 और आइडेंटिटीज। सही है, जिस तरह आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी AS में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्या क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। सही है, अभी ये जब आएंगे किसी क्वेश्चन में तो मैं खुद ही बता दूंगा, वैसे ये फॉर्मूला शीट में लिखनी है। सही है, तो आपको परेशान होने की तो जरूरत नहीं। फिर हमने इनकी कोई आइडेंटिटीज थोड़ी सी प्रूव करके देखी थी। एक्चुअली मुझे आज यहाँ से शुरू करना है। सही है, ये सबके लिए नया होता है जनरली, तो अभी हम इसको देखते हैं। इसमें अभी सेक कोसेक का कोई ताल्लुक नहीं है, हम देख लेंगे कि इसमें क्या चल रहा है। सही है, द फर्स्ट थिंग इन दिस चैप्टर, इन दिस A2 सिलेबस वाज रेसिप्रोकल रेशियोज। अब दूसरी चीज जो है वो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। सही है, एग्जाम में सवाल आएगा ऐसा, लेट्स से ये लिखा हुआ है। सही है, यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होती है काजिम, देखो बहुत सारे लोग जाके ये लिख के आ जाते हैं, नहीं भाई ये गलत है। क्यों गलत है ये, क्योंकि एंगल जो है वो कॉस के साथ ऐसे नहीं खुलता कि आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दें भाई। एंगल क्या होता है, ये कंपाउंड एंगल कहलाता है। द एंगल इज नॉट थीटा बट थीटा प्लस समथिंग और 2 थीटा और समथिंग लाइक दैट। सही है, तो इनको खोलने के लिए आइडेंटिटीज यूज होती है, कंपाउंड एंगल आइडेंटिटीज यूज कहते हैं इनको। क्या है, पहली आइडेंटिटी लिखी है, साइन ब्रैकेट A प्लस बी इक्वल्स टू साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। सही है, इसी तरह साइन A माइनस बी लिखा हुआ है, साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी। सही है, अगेन ये बुक में तो प्रिंटेड है, तो आप वहां से देख सकते हैं। फॉर्मूला शीट में इस तरह कंबाइन करके लिखते हैं। अजान होने तो फिर ओके। सो फॉर्मूला शीट में ऐसे लिखी होती है। फिर कॉस की क्या आइडेंटिटी होती है, ये कहता है कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस
साइन ए साइन बी। सही है। इसको कैसे लिखा होता है फॉर्मूला शीट में, अभी हम अप्लाई करना सीखेंगे। सही, फर्क क्या है गौर से देखिएगा। एक तो ये जिस ऑर्डर में लिखे हैं उसका फर्क है, और प्लस माइनस का भी फर्क है। देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे, पहले यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस था, सेम था। सही है, माइनस है तो माइनस है तो प्लस है। सही है, तो ये बनेगा साइन ए साइन बी, यहाँ पे लिख दिया। फॉर्मूला शीट में स्टाइल में लिखी होती है। सही है, मैंने अभी आपको उस तरह भी लिख के दिए ताकि आपको सारी नजर आ जाए। ओके, फिर tan की कैसे लिखी होती है? tan ए प्लस माइनस tan बी ओवर 1 माइनस प्लस tan ए tan बी। सही, क्लियर है यहाँ तक? हम जो है वो कॉपी करते हैं अब जब नेक्स्ट, क्योंकि ये फॉर्मूला शीट में है मेरे पास, तो मैं अभी आपके सामने भी पेस्ट करके रख रहा हूँ ताकि आप जब अभी क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपके सामने भी नजर आ रही है। सही, ओके। क्या है? प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दैट। सही है। अब जब ऐसे प्रूव दैट लिखा होता है तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना होता है। अगर प्रूव द आइडेंटिटी लिखा है तो आपकी चॉइस होती है, आप किसी भी साइड से स्टार्ट करें। सही है, लेकिन ब्रैकेट में बंद करना चीजों को मुश्किल होता है, ब्रैकेट को एक्सपैंड करना जो होता है वो आसान होता है। तो हम इस पे देखते हैं इस पे आइडेंटिटी क्या लगेगी। कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी भाई? कॉस वाली, कॉस ए माइनस बी वाली। सही है, तो 2 बाहर आ गया पहले तो क्या बनेगा? कॉस थीटा कॉस पाई ओवर 3 प्लस साइन थीटा साइन पाई ओवर। सही, यहां तक क्लियर है? सवाल ये कि इसके बाद क्या करना चाहिए। पाई ओवर 3 क्या होता है? एंगल एक, तो कॉस ऑफ एंगल तो निकाल सकते हैं ना, कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। निकालें कॉस पाई ओवर 3 कितना होता है, कैलकुलेटर दें है तो निकालें। किसमें है? रेडियंस में ना भाई, नजर आ रहा है ना कि रेडियंस में। सही है, अब A2 में आपको नजर आएगा कि ज्यादातर रेडियंस में ही होते हैं, डिग्रीज में जो है वो बहुत कम ही होता है। सही है, ये मैं जरा कैलकुलेटर का मोड चेंज कर लूँ, आगे जाके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। कॉस पाई ओवर 3 कितना होता है? तुम कह रहे हो 1/2। सही है, तो ये आ गया 2 कॉस थीटा और आगे आ गया हाफ, फिर आ गया साइन थीटा। अब ये साइन पाई ओवर 3 भी कर सकते हो, ये आएगा कैलकुलेटर पे निकाला √3/2। सही है, तो 2 नंबर आ गए, 2 रेशियोज रह गए। अगर याद किए तो वही 60 और 30 की, 60 और 60 है अभी तो। सही है, तो ये बन गया 2 कॉस थीटा ओवर 2, मैंने ब्रैकेट भी एक्सपेंड कर दिया, 2 साइन थीटा √3/2, तो 2 2 कैंसिल, तो ये बन गया कॉस थीटा प्लस √3। आ गया आंसर, प्रूव हो गया। सही है, यही चाह रहा था मैं, प्रूव आज। ओके, तो इस तरह कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटीज लगाता हूँ। ग्रुप में आ जाएगा बेटा पीडीएफ, भी टेंशन नहीं लो। सही है, ग्रुप ज्वाइन करोगे ना, कहना ग्रुप में ऐड कर लें तो उसमें ये पीडीएफ जो है वो अपलोड होता रहता है। जैसे मैं लिखता हूँ तो बंद करूंगा तो अपलोड होता है। सही है, अब सोचो पहले, मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर देता हूँ। सिर्फ कॉस वाली लगेगी? दोनों लगेंगी ना। अब तो सॉल्व करना है ना, तो पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी, कोई एक साइड तो नहीं सॉल्व करनी। सही है, दोनों साइड पे सॉल्व करना है। एक तरफ कॉस की आइडेंटिटी लग रही है और एक दफा साइन की लग रही है। सही, डिग्रीज में है मेरा कैलकुलेटर। पहले क्या लगेगी? कॉस थीटा कॉस 60 माइनस साइन थीटा साइन 60। दूसरी साइड पे 2 बाहर आ गया, साइन थीटा कॉस 45 माइनस कॉस थीटा
छोटा बिल्कुल cos थीटा sin 45 सही है यहाँ तक। फिर अब क्या करूं, कैसे सिंप्लीफाई? और उससे भी पहले बताओ अभी क्या क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था? वैल्यूज निकालने भाई, cos 60 sin 45 जब वैल्यूज निकल सकती है ना तो निकालें। cos 60 होता है हाफ, तो ये हाफ आ गया। sin 60 होता है √3/2, तो वो आ गया। सही है। cos 45 होता है √2/2, तो वो भी आ गया। और cos थीटा होता है, और sin 45 होता है वो भी होता है √2/2। सही है। डिनोमिनेटर 2 कॉमन नजर आ रहा है ना सब में, ऐसे लिख लूं। इसमें भी दोनों से अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन रहा है 2√2 sin थीटा माइनस 2√2 cos थीटा, और डिनोमिनेटर में सबके 2 है ना। ये बात समझ आती है ना? अब दोनों साइड पे 2 डिनोमिनेटर में खत्म कर दें, इसलिए कर रहा था मैं इसे। सवाल अगला है कि अब क्या करना चाहिए ये बताओ। तो ये एक्सेलेंट, साइन एक तरफ ले आए और कॉस एक तरफ ले आए सर। ओके, ले आते हैं। कॉस थीटा प्लस 2√2 कॉस थीटा 2√2 साइन थीटा प्लस √3 साइन थीटा। सही। अब सही है, कर सकते हो बिल्कुल। कैलकुलेटर पे तुम प्लस माइनस करना चाह रहे हो, कर सकते हो। और अगर मैं कहूँ एग्जैक्ट वैल्यूज, सही है, एक्सेलेंट। तुम्हें पता है कि इसको आगे सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, साइन अपॉन कॉस। तुम अभी मुझे कह रहे हो कि कैलकुलेटर से मैं ऐड कर लूँ, मैं तुम्हें अगर और सिंपल आइडिया दूं तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अभी इस एग्जैक्ट वैल्यू में ही रखो और तुम इसको कॉमन ले लो भाई। सही है। तो कॉस इधर जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2√2 ओवर 2√2 प्लस √2। तो ये क्या बन गया, ये बन गया tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2√2 ओवर 2√2 प्लस √2। सही है। तो अगर किसी सवाल में एक है पास्ट पेपर का सवाल, वो कहता है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ tan थीटा, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ tan थीटा है आपके पास। सही है। एग्जैक्ट का मतलब होता है कि रूट्स में और ई में और जो भी एलएन वगैरह पढ़ेंगे, एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, इसमें कैलकुलेटर से डेसिमल नहीं आने चाहिए। सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करना है, सॉल्व, यानी थीटा की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। सही है। क्या क्या करते हैं, पहले क्वाड्रेंट मार्क कर लेते हैं, किस किस क्वाड्रेंट में आंसर आना चाहिए। tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होते हैं, पॉजिटिव है ना पूरा। क्वाड्रेंट 1 में होता है, क्वाड्रेंट 3 ASTC, AST whatever you want to remember। ओके, ये याद है। फिर क्या करते थे, और कौन सा एंगल आता था, अल्फा आता था। सही है। अल्फा को हम कहते थे बेसिक एंगल है। ओके, अल्फा होता था बेसिक एंगल। देखो ये चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती है ना समझाने में, तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी तरह हुई भी है, अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, अपने हिसाब से करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके गलत आंसर आते हैं तो फिर तरीका फॉलो करें। पहले मैंने क्या किया, क्वाड्रेंट मार्क किए, अब मैंने क्या किया, अल्फा निकाला। अल्फा क्या आ रहा है, 40.0 आ रहा है। सही है। 1 डेसिमल बेस पे राउंड ऑफ करना होता है। तो क्वाड्रेंट 1 में आंसर क्या होता है, क्वाड्रेंट 1 का रूल होता है अल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा 40.0। क्वाड्रेंट 3 में क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू 180 प्लस अल्फा, तो सही ट्रिग्नोमेट्रिक। मैं सिर्फ क्वाड्रेंट, तुम लाइन बनाते हो,
तो मैंने वो लिख दिया था, तुम 2 लाइनें बनाओगे, मैंने Q1 Q3 लिख दिया। सही है। मैं हर एक अपना स्टाइल है थोड़ा सा। सही है, क्लियर, समझ आया? अगला वाला खुद से करो। ऐसे ही होता है क्लास में, एक करके दिखाऊंगा, एक करके खुद करना होगा। आइडेंटिटी पेस्ट कर दो। नहीं नहीं, बाद में भी मसला करें तो आप फॉर्मूला शीट खोलें, कोई मसले की बात नहीं। जो जो मैं बताता जाऊंगा वो लिखी है, जो नहीं बता दूंगा जो नहीं लिखे। एंड में 2 3 ऐसी चीजें आएंगी जो नहीं लिखे। क्लियर है? रूट 3/5 10x, रूट 3/3 आ गया क्यों भाई? प्लस 2 sin x प्लस हाफ साइन एक्स, तो 2 प्लस हाफ तो 5/2 होता है। तुमने एलसीएम लिया पहले, तो उसके बाद भी प्लस ही होना चाहिए, तुमने माइनस कर दिया, तुमने दूसरी साइड पे साइन चेंज। सही है। फिर क्या करोगे इसके बाद? क्वाड्रेंट्स मार्क करोगे। कौन से क्वाड्रेंट्स? क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3। सही है। अल्फा tan इनवर्स ऑफ रूट 3/5, कितना है अल्फा?
तो क्वाड्रेंट 1 आएगा x इक्वल्स टू 19.1, क्वाड्रेंट 3 आएगा x इक्वल्स टू 180 प्लस 19.1, आएगा 199.1। सही है, समझ आया? तो देखिए 5 रुपए में ऐसे सिंपल भी सवाल मिलेंगे। अच्छा, फिर पहले एक और सवाल जरा देखिए। तो ये देखिए 5 रुपए का सवाल करके देखेंगे दफा, आइडेंटिटी पेस्ट करूँ मैं? Show that the equation this tan x plus 45 equals to 6 tan x can be written in the form 6 tan square x minus 5 tan x plus 1 equals to 0। तो इस बार tan की कंपाउंड एंगल लगानी है, देखें आपसे प्रूव होता है या नहीं होता। पहला पार्ट प्रूव करें, फिर दूसरे पार्ट में हेंस है तो पिछला पार्ट यूज करना पड़ेगा। पहला पार्ट हो गया, टाइमिंग हुआ। अभी तो मैंने टॉपिक शुरू किया है, अभी तो मुश्किल होगा। लेकिन है 5 रुपए करें, तुम्हें ऐसे होमवर्क में भी नजर आए। लेकिन मुश्किल भी होते हैं सवाल, ये नहीं होता कि सारे ही आसान हैं। अभी करेंगे मुश्किल वाले। पार्ट 2 कर लिया? हाँ करें करें, पूरा क्वेश्चन करना है।
तो ये सबको मैं एक साइड पे ले आया था, ऐड सब्ट्रैक्ट। पार्ट 2 में क्या करना है, हेंस सॉल्व दिस इक्वेशन। भाई हेंस सॉल्व दिस इक्वेशन, तो हम कहेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक है ना। अब तुम देखो एएस में वो इंपॉर्टेंट होता था कि आपने सब्स्टिट्यूट किया और वो सब किया। सही, अभी आपको पता है कि क्वाड्रेटिक सॉल्व करना। मैं अपनी क्लासेस में जनरली A2 में बता रहा होता हूँ कि भाई कैलकुलेटर पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आती है ना। सही है, तो कैलकुलेटर पे आपने सॉल्व की, मुझे बताएं 6 - 5 और 1 लगाएं, क्या आंसर आते हैं। मजे कर लेते हैं। 6 - 5 और 1 ना, तो एक आ रही है हाफ और एक आ रही है 1/3। तो ये किसकी वैल्यूज आएंगी, एक्स की नहीं आएंगी, tan एक्स की आएंगी। सही है, तो हमें पता है कि अब कैलकुलेटर से जो क्वाड्रेटिक की वैल्यूज आ रही हैं, ये एक्स की वैल्यूज नहीं है, ये tan एक्स की वैल्यू। सही है, पेपर में सिर्फ तुम्हें क्या करके दिखाना होगा कि तुम्हें ए बी सी निकाल के तुम्हें इतना लिखना होगा, और फिर तुम क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके नीचे लिखते हो। मेथड दिखना चाहिए कि मेथड क्या इस्तेमाल किया। वो सब्सटीट्यूशन जो तुम कह रहे हो वो जरूरत नहीं आती, वो तुम्हारी अपनी कन्वीनियंस है, तुम्हें लगता है तुम बेहतर सॉल्व करते हो, उससे करो। सही है, मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि भाई क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व की, मैंने कहा क्वाड्रेटिक के दो आंसर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है हाफ और एक आ रहा है 1/3। सही है, जाहिर सी बात है, अब ये सॉल्व होगा तो दोनों के अलग अलग अल्फा निकलेंगे, और नोटिस करें आंसर क्या होना चाहिए, बिटवीन 0 and 180। तो दोनों सिर्फ क्वाड्रेंट 1 में ही होंगे, क्वाड्रेंट 3 तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वैल्यूज ऐसी हैं। सो tan इनवर्स ऑफ हाफ 26.6, चेक करो जरा। सही है, और दूसरा tan इनवर्स ऑफ 1/3, सही है। तो एक आ जाएगा x इक्वल्स टू 26.6, और एक आ जाएगा, सही, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, फिर ये प्रूव करके दिखाएं। अच्छा, कॉट क्या होता है, कॉट होता है 1/10, या cos x ओवर sin x। सही है, अब प्रूव करके दिखाएं। कौन सी साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट वाली से। क्यों, क्योंकि उसी पे आइडेंटिटीज लग सकती है, जिस साइड पे आइडेंटिटीज लग सकती हो उसी साइड से स्टार्ट करते हैं। सही है, वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, करें।
हुआ? चलिए देखते हैं। ये बन रहा है 2, ब्रैकेट रख देते हैं। हो सकता है 2 कैंसिल आउट हो जाए क्योंकि उस साइड पे नहीं है ना। अब बताओ नीचे क्या हो रहा है? नीचे हो रहा है cos x cos y प्लस sin x sin y माइनस cos x cos y प्लस sin x sin y। माइनस माइनस मिला के प्लस बनेगा ना, बाय माइनस लगा था ना तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। तो ये कैंसिल हो रहे हैं और क्या बचा? नीचे हो गया 2 sin x sin y और ऊपर था 2 sin x cos y माइनस cos x sin y। अब ये 2 तो कैंसिल हो गया, सही है। अब क्या करना है कासिम? दो टर्म्स में अलग अलग ब्रेक करना है, तो तुम भी ब्रेक कर दो अलग अलग दो टर्म्स में। देखो डिनोमिनेटर दोनों के साथ आ सकता है ना। सही है, डिनोमिनेटर दोनों के साथ आ सकता है तो आ गया। साइन साइन कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या? यहाँ पे भी साइन साइन कैंसिल हो गया। cos y ओवर साइन y कितना बना? cot y और cot x। सही है। उसमें ये छोटी सी ट्रिक थी ना कि भाई सेपरेट करना आना चाहिए। सही है, यहाँ तक समझ आया? आगे चलें। सही। ये भी मैंने क्या पढ़ाई? मैंने पढ़ाई कंपाउंड एंगल आइडेंटिटीज। अच्छा इसमें एक सवाल रह गया था ना, मैंने जो नहीं करा। हाँ ये नहीं करा। चलो पहले ये कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में जो है वो कंपाउंड एंगल पढ़ेंगे ताकि अलग अलग रहे। क्यों भाई, तुम्हें सारी टाइमिंग क्यों चेंज करानी है? कितने बजे? उर्दू के साथ तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा ऐसे। हो गया, एएस हो गई, अब ए टू चल गई। सुबह एएस, सुबह ए टू होती है, उसके बाद एएस है, तो उसके बाद में चला जाता है मेरी डिफेंस पे क्लास। ये तो तुम्हें 5:30 को कुछ नहीं हो सकता। 5:30 इज एन इम्पॉसिबल टाइम टू रीच। कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हो? तो अबे तो फिर क्या मसला है भाई, आ जाना, घर जाना, सो जाना दोबारा, और क्या। 11 तो बज रहे होंगे और क्या। वैसे कौन सा तुमने सुबह कोई काम कर लेना है? ये मैं पूछ लेता हूँ कि मसला क्यों है, मसला आई डोंट थिंक होना चाहिए। अब वो फिजिक्स के साथ तो नहीं बैक टू बैक हुआ हुआ। सीएस के साथ तो बैक टू बैक ही लगा हुआ है मेरे ख्याल से, अली की टाइमिंग से यही थी। मेरे पास भी जो हमने पहले स्क्रीनशॉट वो चलाया था पोस्टर। चाली ने अभी ऑन वो एएस रखा हुआ। अभी क्यों ऐसा है ये मुझे नहीं पता, बट अभी ये टाइमिंग्स तो मुझे नहीं लगता चेंज हो पाएंगी। उनकी हमारी एएस बैक टू बैक लगी हुई है ना।
शायद कुछ ऐसा हुआ होगा। हाँ, एएस बैक टू बैक लगी हुई है, इसलिए A2 में गया था कि यहाँ से एएस के बच्चे निकल के अभी वहाँ पे गए, तो मैं आगे पीछे कर ही नहीं पाऊंगा, मैं उल्टा करूंगा तो वहाँ पे क्लैश आ जाएगा। ओके, 1 घंटा बेटा कोई काम वाम कर लेना, तो मैं भी पीछे रहते हो वॉक करके आ जाना, और क्या। कोई बात नहीं है, थोड़ी ज़्यादा वॉक कर लेना, और क्या। चलो आगे, आखिरी क्वेश्चन आज के लिए देखते हैं। सही है, इसमें भी कंपाउंड एंगल है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, थोड़ी सी डिफरेंट है। उसने कहा गिवन दैट sin A equals to 4/5 and cos B equals to 5/13 where A is obtuse and B is acute, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A plus B। तो मैंने कहा मुझे तो फौरन से आइडेंटिटी याद आई sin A plus B की, तो मैंने कहा मैं फौरन लगाना शुरू करता हूँ। मैंने शुरू कर दिया। सही है, पढ़ी ना अभी आइडेंटिटी, आपको भी याद है। तो आपने कहा सर साइन ए की तो वैल्यू नजर आ रही है 4/5। सही है भाई, कॉस बी की भी नजर आ रही है 5/30। कॉस ए नहीं है भाई मेरे पास, कॉस क्या है, नेट दी है ऊपर, कॉस बी दिया हुआ, कॉस ए नहीं है, साइन ए था। 180 से देखो एंगल माइनस कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ द रेशियो नहीं माइनस कर सकते। एंगल निकला होता तो माइनस कर लो। अब तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू भी चाहिए, ये भी नहीं कि तुम डेसिमल में अप्रोक्सीमेट कर पाओ। अभी किया होगा ये इसमें, भूल गए इतनी जल्दी, है ना। 2-3 तरीके हैं करने के। सही है, एक तो ये होता है कि साइन का रेशियो क्या होता है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ये ऑपोजिट है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो आप परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, एक तरीका। सही है, उसे रेशियो बन जाएगा। अच्छा, रेशियो बन जाएगा तो वो निकलेगा 3/5, लेकिन उसमें अभी भी एक गड़बड़ होगी। वो क्या गड़बड़ होगी कि भाई उसने कहा ए इज ऑप्ट्यूज, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ए इज ऑप्ट्यूज की क्या सिग्निफिकेंस है। कैसा एंगल है वो, 90 और 180 के बीच में, कौन सा क्वाड्रेंट बना, सेकंड। 90 से 180 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट बना। सही है, यहाँ पे क्या चीज पॉजिटिव होती है, साइन पॉजिटिव होता है, यानी अगर कॉस लिखूंगा तो उसके साथ नेगेटिव लिखना पड़ेगा, तो -3/5। अब इतनी दूर मेरी सोच जा नहीं रही ना, तो मुझे जो है वो पहले कोई और तरीका सोचना चाहिए जिससे मुझे ख्याल तो आए कि भाई इसका प्लस माइनस भी आ सकता था। तो ये आइडेंटिटी पढ़ी हमने ए एस में, साइन थीटा की वैल्यू पता है 4/5। सही है, तो मैंने लगा दी, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - 16/25 बना। सही, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 9/25। फिर क्या करना होता है, cos थीटा नहीं अब अंडर रूट खुद से लगाते हैं तो पास में प्लस माइनस दोनों आते हैं ना। तो अब यहाँ पे मेरी सोच जाएगी कि भाई अब मैं सोचूंगी या तो मुझे प्लस वाला रखना है या माइनस वाला। फिर मैं सोचूंगा कि ये जो ऑब्ट्यूज तो सेकंड वाला क्वाड्रेंट है, तो माइनस आना चाहिए। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सही। अब अगर ये माइनस वाला ख्याल आपको समझ आ गया तो देखिए ये काम जो है ना ये कैलकुलेटर पे डायरेक्टली भी हो सकता था, इतनी मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं थी। तो ये देखें, साइन ए इक्वल्स टू 4/5 लिखा था, अगर ए निकालना हो तो क्या करूंगा, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 ऐसे ही करूंगा। सही, कोई एंगल आया आंसर में। मुझे ए तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कॉस ए। कॉस ए चाहिए मुझे, तो मैंने कहा कॉस अब आंसर दे दो भाई। सही है, तो द कैलकुलेटर इज इंटेलिजेंट, इट कैन यूज प्रिसाइज आंसर्स, और आपको एग्जैक्ट आंसर वो बता सकता है। क्या आ गया यहाँ पे, -3/5। सही, अब मुझे बताओ कि साइन बी कैसे निकालूं, क्या दिया हुआ है, 5/13 दिया हुआ है। वही काम दोबारा से करेंगे, करो कैलकुलेटर से, कॉस इनवर्स ऑफ 5/13 आ जाएगा ना। एंड साइन ऑफ आंसर
12/13 बता रहे हैं कैलकुलेटर। प्लस में या माइनस में ये खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। अब देखो बी के बारे में तुम्हें क्या पता है? बी के बारे में अक्यूट है। अक्यूट का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? 1, जिसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कोई मसला नहीं है, सब पॉजिटिव ही आना है। तो 12/13 सही है। तो हमें पता चल गया कि कॉस ए जो है वो -3/5 है और साइन बी जो है वो 12/13 सही है। अब डायरेक्ट पूरा एक साथ कैलकुलेटर पे मैं लिख दूँ, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा -16/65। कैलकुलेटर बता रहे हैं इनका। अब बाकी दो निकाल के बताओ, बी और सी जल्दी से करके बताओ। हाँ तो खुद ना मेहनत करनी पड़ती है बेटा पढ़ाई में। सब कुछ मैं कर दूंगा, मुझे तो आता है पहले से। आइडेंटिटी लिखा दूंगा। डायरेक्ट पुट कर दूंगा हाँ हाँ, तो ये तो पार्ट कंटिन्यू हो रहा है ना। आगे आंसर 33/65। और फिर tan की रेशियोज कैसे निकालेंगे? tan ए और tan बी कैसे निकालोगे? tan क्या होता है? साइन डिवाइडेड बाय कॉस होता है ना। तो ये आया हुआ है, साइन ए भी आया हुआ है, कॉस ए भी आया हुआ है। तो 4/5 डिवाइडेड बाय -3/5 tan ए आ जाएगा।
सही है। और इसी तरह tan b भी आ जाएगा। करें जल्दी से, आंसर बताएं मुझे। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.